अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के हवाले से बताया जाता है कि आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ-साथ है। तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट में किस तरह से आप डेवलपर की जो है वो क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले, बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना चाहिए और डेवलपर के रिलेटेड आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो हाउ टू चेक डेवलपर क्रेडिबिलिटी, इसमें सबसे पहले आपने डेवलपर की रिसर्च करनी है। डेवलपर की रिसर्च के रिलेटेड आपने जो है वो देखना है, आप उसके जो है फाउंडिंग जो है वो हिस्ट्री देख सकते हैं, उसका फाउंडर कौन है, उसकी फाउंडिंग प्रोफाइल क्या है। यकीनन जो कोई भी अगर डेवलपर है या कोई बिल्डर है, उसकी जो भी पास अगर अच्छा गुज़रता है, उसकी कुछ अच्छी अचीवमेंट है, तो वो अपनी जो है वेबसाइट पे उसकी पब्लिक ज़रूर करता है। तो इसको जाके आप गूगल ही जाके सर्च कर सकते हैं। उसकी जो है फंडिंग हिस्ट्री, उसकी फंडिंग प्रोफाइल, ये जर्नी जो है आपकी कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँची है, इनकी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं और ये तमाम चीज़ें आपको उनकी जो मेन वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको मिल सकती हैं। आप गूगल के थ्रू वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। ये तो होगी इनकी जो है डेवलपर के रिलेटेड। उसके बाद इनका जो है नंबर 2 पर परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड आपने चेक करना है कि जो डेवलपर है इसके इससे पहले कितने जो है वो प्रोजेक्ट वो डिलीवर हुए हैं और कौन से प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, कौन से प्रोजेक्ट जो है अभी न्यू लॉन्चेस हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट जो है मार्केट में एक ही डेवलपर के हो सकते हैं और ये जो बड़ा डेवलपर होता है या बड़ा बिल्डर होता है, इसके जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसका आपने ये अंदाज़ा लगाना है। उसके में जो सबसे मेन जो चीज़ देखने वाली है कि आपने देखना है कि अगर कोई डेवलपर उसका एक आध जो है प्रोजेक्ट डिलीवर उसने किया है और बाकी उसके जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है या अभी पेंडिंग में है, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर उसने 3-4 प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किए हैं और उसके बाद अभी उसका कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग में है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, इससे भी जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि डेवलपर की जो है सक्सेस रेट क्या है और उसकी अचीवमेंट क्या है। तो आप ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू लॉन्चेज़ उसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर जो डिलीवर हो चुके हैं, उन तमाम आप जो है वो प्रोजेक्ट्स का आपस में कंपैरिज़न करके आप इससे भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि डेवलपर जो है उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड या परफॉर्मेंस जो है ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह से है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी, डेवलपर के रिलेटेड बहुत सी जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगी। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि उसकी जो है वो रिसर्च ग्रुप कंपनी जो है उसके रिलेटेड आप जान सकते हैं। रिसर्च ग्रुप कंपनी का मतलब है कि कोई भी जो डेवलपर है, जो कोई ग्रुप है, जो रियल एस्टेट का ये काम कर रहा है, उसका कोर बिज़नेस क्या है? अगर उसका कोर बिज़नेस रियल एस्टेट है, तो फिर रियल एस्टेट में उसकी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, उसकी क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, उसमें उसने कितना नाम कमाया है, क्या उसका ब्रांड है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। कुछ जो है डेवलपर उनका कोर बिज़नेस जो है वो कोई और होता है और रियल एस्टेट को एज़ ए जो है वो एक बिज़नेस के तौर पर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी आपने देखनी होती है कि जो है अगर उनका कोई अदर बिज़नेस है, किसी और बिज़नेस में उनकी जो है क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनका नाम है, क्या उनका ब्रांड है, क्या उनकी जो है सक्सेस रेट क्या है। तो ये चीज़ें भी आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं कि आप किस तरह जो है जो डेवलपर के रिलेटेड ये चीज़ें जो है वो आप इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये चीज़ें मदद कर सकती हैं। उसके बाद जो आपने उसका लीगल स्टेटस चेक करना है कि लीगल स्टेटस में या लीगल जो है वो रिसर्च में 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है फाइनेंशियल है, उसके अलावा दूसरी कमिटमेंट के हवाले से है। फाइनेंशियल में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें जो है वो जिस भी जो है अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के साथ कोई जो है वो ड्यूज़ पेंडिंग हो सकती हैं या कोई एनओसी वगैरह उनका मसला हो सकता है, कुछ अप्रूवल और कुछ जो है वो अ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जैसा कि रूल रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई भी काम हो रहा है तो अगर डेवलपर उसके अगेंस्ट जाता है तो उनकी एनओसी वगैरह के लिए जो है वो कैंसल कर दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम इन्वेस्टर और होम बायर के हवाले से देखें तो बहुत सी जो है कमिटमेंट की जाती हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रिफंड के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से। तो एक जो है वो आप कंप्लेन भी जो है यूज़र की जो जो भी होम बायर है या इन्वेस्टर है, उनकी कंप्लेंट्स जो है उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी जो है वो डेवलपर के बारे में, किसी जो है वो इन्वेस्टर या किसी भी होम बायर के जो है वो कितनी कंप्लेंट्स हैं। तो ये एक चीज़ भी आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद देती है कि डेवलपर का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये है कि डेवलपर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से है, डेवलपर आपको जो है क्या डिलीवर करना चाह रहा है और जो है अगर तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स दे रहा है तो इसका मतलब है उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी है और जस्ट उसका फ़ोकस जो है वो सेल है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेंटरी सेल की जाए। अगर वो लिमिटेड ऑफ़र दे रहा है तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो है पूरा कॉन्फिडेंस है
और अपना प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से डिलीवर करना चाहते हैं, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपर अगर कोई रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, तो वो भी जो है बहुत सारा डिस्काउंट या बहुत सारी जो है वो ऑफ़र्स दे रहा होता है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि किसी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको डेवलपर के रिलेटेड या बिल्डर के रिलेटेड ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप गारंटी से जो है ये किसी भी जो है हवाले से ये नहीं कह सकते कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ़ है, और किसी भी हवाले से जो है वो डेवलपर आपके साथ जो है कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो फिर भी लेकिन आपको ये चीज़ें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को इजाज़त दें।